पड़ोसी को देखो, बोलो अंधेरा सिर्फ इस जगह पे हुआ है, मेरे दिल में और मेरे जिंदगी में प्रभु का रोशनी है। आमीन नहीं सुना मैंने? आमीन। क्योंकि अंदर रोशनी होना जरूरी है। लोगों को बोलो अंदर रोशनी होना जरूरी है, क्योंकि अगर अंदर रोशनी है तो बाहर रोशनी चमकेगा, लेकिन अगर खाली बाहर रोशनी है तो वो अंदर आएगा, ये जरूरी नहीं है। आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, खुश? 15-20 दिन के बाद आप लोगों को मिल रहा हूं, बहुत समय हो गया ऐसा लग रहा है। तो व्यक्तियों से भले हम समयों के बाद मिलें, लेकिन प्रभु से हम निरंतर जुड़े रहें। आमीन। क्योंकि प्रभु से हम थोड़ा भी दूर हो जाएंगे ना, तो हमारा जिंदगी ऐसा लगेगा कि कहां खो गया है। इंग्लिश में एक वर्ड है, इट इज कॉल्ड एज डूम्सडे, कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, खत्म, फिनिश, ओके, बाय बाय। वैसा हालत हो जाएगा अगर हम प्रभु से क्षणिक भी दूर हो जाएंगे तो। अभागे हैं वो लोग जो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रह पाते हैं, और बड़े ही खुश नसीब हैं, प्रिविलेज्ड, सौभाग्यवान लोग हैं वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी हुजूरी में चलते हैं। आमीन। हरेश, थोड़ा सा इको आ रहा है, पीछे आवाज आ रहा है? क्लियर? ओके। थोड़ा HF बढ़ा देना और LF थोड़ा कम कर दे। चेक 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 चेक। ओके। हो गया? ओके। हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें, खुशियां, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारी जिंदगी में आती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जिंदगी में आता है, परमेश्वर का दया हमारे जिंदगी में आता है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, जब भी हमारी जिंदगी में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत चलती है ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की दया कम हो गई है, या परमेश्वर का कृपा बंद हो गया है, या परमेश्वर का अनुग्रह अभी मेरे लिए नहीं है, अभी उसने मेरे से सब कुछ हटा दिया है। तो मैं आपको ये याद दिला दूं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का माफी हमारे जिंदगी में असीम है। जब तक हमारी सांसें चल रही है, प्रभु देता रहेगा, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करता है। उसके जितना प्रेम करने वाला इस संसार में, इस जहां में कोई भी नहीं है जो ऐसा प्रेम और इतना प्रेम करे हमारे साथ। एक बार एक व्यक्ति ने, कुछ लोग थे वहां पे, कुआं था, कुआं। पहले के टाइम पे लोग कुएं में से पानी पीते थे, ठीक है? तो कुछ लोग वहां से कुएं में से पानी भरकर पी रहे थे। तो वहां पे एक व्यक्ति ने, जो वहां पे उस देश में विजिट करने के लिए गया था, सफर करने के लिए गया था, उन्होंने पूछा कि यार, मुझे लगा कि जो लोग तुम्हारे ऊपर राज करते थे, उन्होंने सारे के सारे कुएं बंद कर दिए, धन्य हो तुम कि ये कुआं अभी भी तुम्हारे लिए उन्होंने खुला छोड़ा है। उन्होंने बोला कोई खुला नहीं छोड़ा है, उन्होंने बेइंतहा कोशिश की इस कुएं को भी बंद करने के लिए। वो बड़े बड़े फायर इंजिन्स लेके आए, बहुत कोशिश किया इस कुएं को वो कैसे भी करके बंद कर दे या इसको सुखा दे, पर उन्होंने पाया कि एक कुएं के नीचे नदी बह रही है, और इस कुएं को सुखाने के लिए उनको पूरा का पूरा नदी सुखाना पड़ेगा, तो इस कुएं का पानी बंद हो सकता है, और वो हो नहीं सकता। जब मैं ये घटना के बारे में पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का भी दया हमारे लिए ऐसा ही है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सूखापन हो गया है, हमारी जिंदगी में लगता है कि हमारे जिंदगी में सब कुछ चला गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारी जिंदगी के नीचे ऊपर सब जगह परमेश्वर रूपी वो नदी बह रही है जो कभी सूखती नहीं है। इसीलिए वो हमारी जिंदगी में निरंतर अनुग्रह पे अनुग्रह बहाता रहता है, एक और मौका दे देता है। हमें से कितने लोगों ने
पिछले सप्ताह से लेके आज तक कोई पाप नहीं किया ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, हमें एक और मौका दिया है, उसे हमें एक और अनुग्रह दिया है, उसे ये हमें याद दिलाया कि देख बेटा, ये तेरे जिंदगी में पाप है, तू उसको संभल जाए इस पाप से। मैं नहीं चाहता तू इतना भी गड़बड़ करे, तू किसी के लिए ठोकर का कारण बने। वो चाहता है कि हम समझ जाएं, सीख जाएं, संभल जाएं, और ये सब सिखा के वो अनुग्रह देता है। हम अच्छे पिता होने का दावा करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम मसीह पिता हैं, फिर भी हम हमारे बच्चों के ऊपर कभी कभी कहर ढा देते हैं। खबर नहीं पड़ती, समझ नहीं आता, कितना पैसे का बर्बादी है। अच्छा मैं तो कर लेता हूं, आपका नहीं पता, तुमको पता नहीं चलता। लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु कैसा है यार, कितना प्रेम करता है, कितना दया दिखाता है, सिर्फ याद दिलाता है, देख बेटा तू ऐसा कर रहा है, देख बेटी तू ऐसा कर रही है। बस वो याद दिलाता है, न जोर न जबरदस्ती। ऐसा बोलता भी नहीं है बदल, मार डालूंगा नहीं तो नरक में, अरे कुछ नहीं, वो खाली याद दिलाता है। और धन्य है वे लोग जिनको वो सब बातें परमेश्वर याद दिलाता है और वो उस बात को समझते हैं। धन्यवाद उन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए और प्रभु की आत्मा के लिए। ये दिखाता है कि अभी भी आत्मिक रीति से वो जीवित हैं, कि उन्हें उस बात का आभास होता है कि हमें कितना परमेश्वर के अनुग्रह में हम चल रहे हैं और हमें कितना उसको धन्यवाद करने की जरूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट मिल जाए। कितने दिनों से भैया प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। कितने दिनों से भैया प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी शादी नहीं हो रही है। कितने दिनों से भैया प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी जिंदगी से ये दुख जा ही नहीं रहा है। परमेश्वर का एक समय है यार, परमेश्वर अपने टाइम पे। और कभी कभी ये सब चीजें ना हमारी जिंदगी में बहुत सारी आशीषों के समान आ जाती है, जहां हमें पता ही नहीं चलता है। इस बार बहुत सारी भलाइयां मेरे साथ हो गई, क्योंकि मुझे हमेशा से ही एक बंद जगह में डर लगता था। बंद हो ना तो मेरे को ऐसे घबराहट हो जाती थी, मैं नहीं जा पाता हूं। पिछले साल तक तो ऐसा ही था, लेकिन इस साल पता नहीं कहां से मेरे को रत्ती भर भी डर नहीं लगा। हर बंद जगह में मैं घुस जाता था और कोई टेंशन नहीं। मैं इतना प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु अभी अंदर घुसने से पहले भी मेरे अंदर इतना डर है। मेरे को लगा था कि मैं यूं 10 कदम जाके मैं वापस लौटूंगा, लेकिन उसके बाद मैं 2 किलोमीटर ऐसे बंद जगह के अंदर घुसा हूं और चला हूं आराम से प्रभु के सामर्थ के साथ। और मुझे इतना खुशी हो रहा है। वो बंद जगह मैंने कहा नहीं कि प्रभु कितना मेरे को बचा के रखा है। कोई भी होटल के कमरे में मुझे सोना होना तो मुझे बहुत घबराहट हो जाती है, बोलो। इसलिए मैंने एक पोर्टेबल पंखा लेके रखा है, कहीं पे भी जाऊं तो वो पंखा लेके जाता हूं। वो पंखा चलाता हूं, पंखे की हवा आती है तो ऐसा मेरे को मेंटली लगता है कि पंखा चल रहा है तो मैं अभी सो जाऊंगा। नहीं तो ऐसा कोई भी दिन ऐसे गए नहीं है जहां पे मैं रात को अच्छी तरह सो पाऊं। 2 बजे 2:30 बजे नींद खुल जाती थी और पूरा समय फिर नींद खुला ही रहेगा। इस बार कोई पंखे वंखे नहीं, प्रभु ने ऐसा ही नींद दिया है और मस्त नींद दिया है। तो मैं उसमें प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि किस तरीके से प्रभु ने मेरे जिंदगी में ये कार्य किया है। मैं आज तक कभी बस का ट्रैवल नहीं कर सका हूं। बस या कार में मैं आधा घंटा ट्रैवल करूं मतलब मेरा वॉमिटिंग शुरू। सबको पता है, पूरे जहां को पता है कि मैं नहीं ट्रैवल कर सकता। मैं इस बार 6-6 घंटे बस में ट्रैवल कर रहा हूं और ऐसा फीलिंग भी नहीं आ रहा है मेरे को कि मेरे को वॉमिट हो रहा है। मैं सोच रहा हूं, प्रभु को पूछ रहा हूं कि क्या है ये सब, ऐसे कैसे हो रहा है मेरे जिंदगी में। इतने सारे सालों तक मैं प्रार्थनाएं करके चढ़ता था तो वॉमिटिंग होती थी। इस बार मैं बोला जाने दो ना, होने ही दो, और नहीं हो रही है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि प्रभु का एक समय होता है, ठीक है। अब हर बात में प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं जाऊंगा तो वॉमिट होगी तो मैं बोलूंगा प्रभु ये क्या है। ना, उसकी मर्जी है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जब हम हमारी हर जिंदगी की परिस्थिति में प्रभु को नेवते हैं ना, प्रभु को न्योता देते हैं, उसको अपने जिंदगी में बुलाते हैं, तो प्रभु अद्भुत काम करने के लिए सक्षम है। और नहीं कर रहा है तो समय नहीं है, और अगर समय हो गया है तो भी नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए भलाई की बात है।
ये बोलना नहीं है, हमें ये विश्वास करना है, तो प्रभु अद्भुत हमारी जिंदगियों में काम करेगा। आमीन। ऐसी ही अद्भुत अनुग्रह वाली एक घटना आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में, सिर्फ यूहन्ना की पुस्तक में है, दूसरा अध्याय 1 से लेके 10। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहां विवाह था। किसके यहां विवाह था? किसके यहां विवाह था? किसी के यहां विवाह था। यीशु की मां भी मौजूद थी। पहले हम पूरा घटना पढ़ लेते हैं, फिर हम इससे सीखेंगे। यीशु की मां भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। जब वहां दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की मां ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। किसको कहा? हाँ, यीशु की मां ने यीशु को कहा कि अब उनके पास और दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, यह तू मुझसे क्यों कह रही है? मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी मां ने सेवकों से कहा, वही करो जो यह तुमसे कहता है। वहां पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। और सेवकों ने मटकों को लबालब यानी ऊपर छलोछल भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। और वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधक कर्ता ने उसे पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहां से आया, पर उन सेवकों को इसका पता था जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान काफी तृप्त हो चुके होते हैं फिर घटिया परोसता है, मतलब ठीक ठाक। पर तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा के रखा है। बहुत बार हमने ये घटना को सुना है। बहुत बार इस घटना के बारे में हमने प्रचार सुना है। हम बहुत बार परिचित हैं इन सब घटना से। लेकिन आज एक बार फिर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीमित नहीं है। पड़ोसी को देखो, परमेश्वर का वचन सीमित नहीं है। कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसा सोच लेता हूं कि ये घटना को मैं पहले तो पढ़ चुका हूं, इसमें से प्रचार भी कर चुका हूं, और क्या नया प्रचार। लेकिन जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर एक नया दृष्टिकोण देता है हमें। और इसीलिए कभी भी परमेश्वर के वचन को हम छोटा ना समझें। इसका मतलब सिर्फ यही है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब कितना गहरा, कितना अद्भुत, कितना विशाल है, ये सिर्फ प्रभु को पता है। क्योंकि ये वचन प्रभु है, ठीक है, वचन परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को हम सीमित चीजों में आंक नहीं सकते, नाप नहीं सकते। तो आइए इस घटना से हम थोड़ा सा सीखते हैं। पहले के 2 वचन। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहां विवाह था। यीशु की मां भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। हमारे यहां बहुत बार फंक्शंस होते हैं ना। कौन कौन से फंक्शन होते हैं बताओ? कौन कौन से फंक्शन है जहां हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं? बोलते जाओ। विवाह, हाँ, बर्थडे, हाँ, सगाई, मंगनी, हाँ, छोटा बच्चा बेबी आया हो, बच्चे का जन्मदिन आया हो, एनिवर्सरी कोई सेलिब्रेट कर रहा हो, ठीक है, नया घर लिया हो तो भी हम कुछ पार्टियां देते हैं, बच्चों का डेडिकेशन करते हो, बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंपते हो तो भी हम कुछ हो सकता है हम बड़ा फंक्शन करें। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। फंक्शन में बहुत सारी चीजों का हम इंतजाम करते हैं, जैसे हाँ, खाना, हम लोगों के लिए खाना, डेकोरेशन, ये सब करते हैं, वेरी गुड। हाँ,
पानी कोल्ड ड्रिंक पीने का इंतजाम रखते हैं, ठीक है, पानी और कोल्ड ड्रिंक का ही बात कर रहा हूं मैं, और जूस, और अगर दोपहर को कर रहे हो तो छाछ, रात को भी आजकल छाछ हो जाता है, ठीक है, सूप भी कर सकते हो। नए कपड़े खरीदते हैं, वेरी गुड। नाचना झूमना, बैंड बजा बारात डीजे, ये भी करते हैं, ओके वेरी गुड। हाँ, मंडप लगाते हैं, बलून लगाते हैं, और भी बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं। अभी तो आजकल लोगों का स्टेटस बढ़ गया है, वो लोग अभी बच्चों के लिए अलग अलग चीजें रखते हैं, खेलने कूदने के लिए। कोई जोकर बुलाता है, कोई डायनासोर बुलाता है, कोई ऐसे बड़े बड़े टेडी बियर बुला देता है। अरे ऐसा सब होता है कि नहीं? ये सब क्या दिखाता है कि बड़ा पार्टी चल रहा है, नहीं, जश्न चल रहा है। यहां पे भी जश्न चल रहा था। हम हमेशा जश्न में सब कुछ बुलाते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, हर चीज याद रखते हैं, लेकिन आज हमें पहली बात सीखनी है, हर बात में ईश्वर को आमंत्रित करें। काना का विवाह था, काना में एक जगह पे विवाह था, यीशु की मां मौजूद थी, वहां लिखा है कि यीशु को वहां बुलाया गया था। हमेशा याद रखें हम कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन, शादी, मुरादी, कुछ भी हो, यीशु को बुलाए। खाना पीना भूल गए चलेगा, यीशु को बुलाना मत भूलें। डेकोरेशन करना भूल गए चलेगा, यीशु को बुलाना मत भूलें। हम लेकिन अक्सर क्या होता है, बहुत बार हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में, या हमारे जिंदगी में जो ये खुशी आई है उसको व्यक्त करने के चक्कर में इतने व्यस्त और लीन हो जाते हैं कि जो इसका सही श्रोता है, जो कारण है, उसको आमंत्रण करना हम बहुत बार भूल जाते हैं। और इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारी जिंदगी में, हमारे हर प्रसंग में, हमारे हर उत्सव में, हमारे हर सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेशन खाली यही नहीं है। आप कहीं घूमने जा रहे हो, ये सेलिब्रेशन है। आपका रिजल्ट आ रहा है, वो सेलिब्रेशन है। आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, वो सेलिब्रेशन है। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, ये सेलिब्रेशन है। आप अच्छी तरह चल फिर रहे हो, ये सेलिब्रेशन है, यानी उत्सव है। सेलिब्रेशन यानी उत्सव, ये उत्सव है। अरे उत्सव नहीं है, हम मस्त चल रहे हैं, उत्सव नहीं है क्या? पूछो यार जो लोग अस्पताल में पड़े हैं, जब कोई अंधे का ऑपरेशन होता है ना, और ऑपरेशन होने के बाद जब उसको आंखें आ जाती है और वो जब देखता है, आप मानोगे नहीं, वो दीवाना हो जाता है। यार क्या रे पक्षी, ये पक्षी, ये पक्षी, ये पक्षी, कौवा कौवा है, देखो खुश आंखें। और अपने को आंखें है तो अपने को पड़ी ही नहीं है, या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो सब देखते हैं जो नहीं देखना है। मैं कहता हूं हमारे हर उत्सव में, हर सेलिब्रेशन में हम ईश्वर को कभी भी ना भूलें, उसको न्योता दे दें। लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया प्रभु को तो पता ही है ना सब, प्रभु तो होता ही है ना हमारे साथ, उसके बिना थोड़ी कुछ होता है। ना 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 ना, ऐसा मत करो, बुलाओ ना। इसलिए हम हर फंक्शन का शुरुआत कैसे करते हैं? प्रार्थना से, प्रभु को देकर। खाना खाने से पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्यों? प्रभु को बुलाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं कि प्रार्थना क्यों करने का? अरे करो ना, प्रभु को बुलाओ ना, खाने को मिल रहा है, बुला लो ना, साथ बैठेगा तुम्हारे। प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम डेकोरेशन का ध्यान ना रखो, कपड़ों का ध्यान ना रखो, लोगों को आमंत्रण ना करो, सब करो, प्रभु को बुलाना मत भूलो। और दुख का बात है कि हम कभी कभी खुशी में, उत्साह में इतने गुम हो जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। जनरली लोग प्रभु को कब याद करते हैं? तकलीफों में। आप देखो ना, हम हमारे दिलों को जांचे ना। मैं क्यों बोलूं कि आप ऐसा करते हो या मैं ऐसा करता हूं? हम अपने आप को देखें ना। हम दुखों में प्रभु को याद करते हैं कि खुशी में भी याद करते हैं, कि हम हर रोज याद करते हैं? अरे प्रभु धन्यवाद यार, सुबह उठा,
कितने लोग उठे ही नहीं। थैंक यू। रात को सोते वक्त हाश प्रभु आज पूरा दिन मैं जाग गया, जी लिया, हाँ सो भी रहा हूं, थैंक यू। शामिल। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आके अपने पिता को या अपनी मां को बोलते हैं ना कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है क्योंकि आप इतना सब मेरे लिए करते हो। कभी बच्चे आजकल तो बोलते हैं नहीं, उनको लगता है ये माँ बाप का फर्ज है। बच्चे ऐसा ही सोचते हैं ना कि माँ बाप का फर्ज है, पालना पोसना तो ये उनका जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको बोल देता हूं, अच्छा बोलने के लिए नहीं, जब आप दिल से जाके उनको बोलोगे ना कि यार आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि आप जो करते हो मेरे लिए। माँ सुबह उठ के खाना बना दे, डब्बा बना के दे, डब्बा पैक करके दे, मेरा बेटा ऑफिस लेके जाएगा, ये प्रेम है यार। और जब हम उस प्रेम को सराहते हैं, उनको बोलते कि यार थैंक यू आप ये सब करते हो, जबकि उनको ऐसा चाहिए नहीं। अरे मैं बोलता आप एक बार थैंक यू बोलो, वो पूरा हफ्ता चलेगा, मस्त है। पत्नी को थैंक यू बोलो, पति को थैंक यू बोलो यार कि आप हमारे लिए इतना बाहर जाके स्ट्रगल करते हो, धूप दौड़ में कमाते हो, इतना सब कुछ करते हो हमारे लिए, इतना सब मेहनत करते हो, क्या क्या प्रेशर झेलते हो, क्या वहां पे कारीगरों की गालियां सुनते होगे, यहाँ बॉस की गालियां सुनते होगे, आके हमें कुछ बोलते भी नहीं हो, फिर भी हमारे लिए सब करते हो, थैंक यू। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हेलो, आप मेरे बात समझ रहे हैं? प्रभु को भी बोलो ना यार। माँ बाप को बोलने के लिए सिखा रहे हैं, प्रभु को ऐसा बोलेंगे उसको तो सब पता है ना। नहीं नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भी सब पता है, हमारे माँ बाप को भी सब पता है, लेकिन बोलना जरूरी है। ठीक है, ये मैं बात बहुत देर से सीखा कि बोलना जरूरी होता है। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता था कि दिया को पता तो है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, बोलूं और ही का, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा, मैं ऐसा दिखाने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। फिर पता चला कि उनको अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, फिर मैं यहां खड़े रह के बोल देता हूं कि दिया मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो ये प्रभु को भी हमें बोलना है कि प्रभु आप हमारे जिंदगी में आओ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, धन्यवाद कि आप सब कर रहे हो। वहां भी शादी का माहौल है, काना में शादी चल रही है। दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है इधर? नहीं लिखा है। दुल्हन कौन है? नहीं पता है। कौन है, किसकी शादी है, नहीं पता है। लेकिन सिर्फ एक बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है, यीशु को वो विवाह में बुलाया गया है। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक और चीज को मैं यहां पे जोर देना चाहूंगा कि बाकी सब चीजों में, वैसे तो सब चीजों में बुलाना चाहिए, लेकिन विवाह में तो कंपलसरी यीशु होना ही चाहिए। वो विवाह संपन्न ही नहीं है जिस विवाह में खुदा नहीं है। यह मेरा पर्सनल अनुभव है कि विवाह में अगर ईश्वर नहीं है, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि विवाह में, विवाहित दो लोगों के बीच में अगर किसी तीसरे को होना है, अगर नहीं सिर्फ एक ही तीसरे को होना है, वो सिर्फ खुदा होना चाहिए और कोई नहीं। न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न सास, न ससुर, न अंकल, न आंटी, न भाई, कोई भी नहीं, सिर्फ खुदा। और इसीलिए हमारे हर विवाह में ईश्वर का होना बहुत जरूरी है। लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाते हैं, तो पता है मेरी शादी में कौन आया था, और खुश होते हैं, हाँ? यार जबरदस्त, शाहरुख, आमिर, विराट, सचिन, पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, अमित। वैसे अमित शाह से ये हमारा अमित ज्यादा प्रभावित है वहां, क्योंकि ये वहां प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर स्वर्ग खोलेगा, उसके आने से कुछ नहीं खुलेगा।
लोग बुलाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा खुशी का कारण हम लोगों को है, सेलिब्रिटी आवे ना आवे, हमारे शादी हमारे प्रसंग के अंदर खुदा आया है। और इसीलिए विवाहों के बीच में यीशु को न्योता देना, ईश्वर को बुलाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पहला बात हम हमेशा ये याद रखें कि ईश्वर को हमारे प्रसंगों में बुलाना ना भूलें। बहुत जरूरी है कि हम उसको बुलाएं। इसलिए प्रभु का वचन भी ऐसा कहता है प्रकाशित वाक्य में, सुन मैं द्वार पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, और मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है, मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा। हेलो, मैं बाहर ही हूं। देखो, यीशु हर जगह आना चाहता है आपके साथ, आपके प्रसंग के अंदर, लेकिन वो सिर्फ तब आएगा जब बुलाएंगे। जेंटलमैन है यार, ऐसा जोर जबरदस्ती करके बंदूक दिखा के नहीं आएगा, बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ ले वो आना चाहता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसको बुलाएंगे। बुलाना चाहते हैं? कितने लोग बुलाना चाहते हैं? कब कब बुलाना चाहते हो अपनी जिंदगी में? हर रोज। आमीन। एक और बात है, इसलिए रोमी 10:10 कहता है, क्योंकि अपने हृदय से विश्वास से व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाता है, लेकिन अपने मुंह के विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। सिर्फ हमें दिल में विश्वास नहीं करना है, हमें मुंह से स्वीकार भी करना है कि हाँ प्रभु, तू मेरी जिंदगी में आएगा ना तो मेरा जिंदगी सही बनेगा। अब हमने दिल में मत बोलो, दिल में आपकी बातें सब प्रभु जानता है। अब टेरेस पे चले जाके उसको बोलो। बोलो मतलब बोलो, आप सुनने चाहिए, उसको बोलना जरूरी है कि प्रभु तू आजा मेरी जिंदगी में। विश्वास के साथ अंगीकार करके उसको बोलो, प्रभु हमारी जिंदगी में आएगा। आमीन। आगे की घटना, मैं थोड़ा घटना वापस पढ़ लेता हूं। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहां विवाह था। यीशु की मां मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। क्या सोचते हो, यीशु को बुलाया है? अभी तो बड़ा बताया भैया आपने, यीशु को बुलाना आशीष का कारण है, ये है वो है। जैसे ही यीशु आया वहां दाखरस खत्म हो गया। ये क्या है? देखो, दाखरस वहां के प्रसंगों में नाम दाखरस, दाख एटले ग्रेप और रस एटले जूस, यानी एक प्रकार का जूस। अपने कहते वेलकम ड्रिंक देते हैं, वेलकम ड्रिंक देते हैं ना, यहाँ सूप वूप देते हैं, वहां दाखरस था। और हमारे यहाँ की तरह इतने सारे 56 भोग नहीं लगते थे उधर, यहाँ 10 प्रकार के चीजें नहीं लगाते थे। हमारे यहाँ बहुत सारी अभी वैरायटियां हो गई है, 500 तरह की वैरायटियां वहां लगा देते हैं। उनके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता था ना, वो दाखरस होता था। सब लोग उस जूस का आनंद लेते थे। और जूस खत्म हो जाना थोड़ा दिक्कत वाला बात था, लेकिन जैसे ही यीशु को उन्होंने वहां नेवता, वहां हम देखने, हमें वहां उस विवाह की घटना में हम पढ़ते हैं कि वहां दाखरस खत्म हो गया और उनके पास और दाखरस नहीं है। कम हो गया नहीं है, क्या हो गया? है ही नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही ईश्वर हमारी जिंदगी में आता है ना, तो तकलीफें शुरू हो जाती है। भैया, कितनों को ऐसा लगता है? वे बोलेंगे थोड़ी, यीशु के आने के बाद जिंदगी में परीक्षाएं आई नहीं आई? देखो, तकलीफें नहीं है, हम उसको तकलीफ समझते हैं, लेकिन वो तकलीफ नहीं है, याद रखना। ये तय है, तय। हाँ, तुम्हारा जिंदगी यूं चल रहा होगा ना, मस्त, यूं समझो, वो 30,000 फुट के ऊपर जैसे प्लेन चलता है ना, मस्त। और जैसे आपने यीशु को प्लेन में डाला है ना, ऐसा हो जाएगा। मैं क्या करूं, ऐसा है तो है। मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि ऐसे ही चलता रहेगा मस्त, यूं ही यूं ही यूं ही घूम के यूं उतर जाओगे आराम से। नहीं, जैसे ही आया यूं 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 सब ऊपर नीचे होना शुरू।
लेकिन मैं आपको यह दिलाना चाहता हूं कि आप वो जो सीधे में चल रहे थे, जो आपको आनंद नहीं मिल रहा था, ये ऊपर नीचे में आपको मजा आएगा। फ्री में राइड, झूले चिकले सब मुफ्त में मिलेंगे। क्यों ऐसा लगता है, क्यों ऐसा होता है? चलो पहले ये तो बताओ, क्यों जैसे ईश्वर हमारी जिंदगी में, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ईश्वर को ऐसा पूछना चाहिए, या आपने कभी पूछा है या पूछा होगा कि प्रभु ऐसा कहते, तू जब मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में ये सब लोडे काय को शुरू हो गए हैं? Shouldn't it be very much simple? ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु जो सच्चा खुदा है, सच्चा ईश्वर है, मेरी जिंदगी में आया तो अब मेरा जिंदगी और स्मूथ बन जाए, एकदम मस्त सरल, एकदम अच्छा। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल गई, जो भी काम रुके हुए थे वो सब छूट गए, जो भी काम फंसे हुए थे सब छुटकारे मिल गए, बीमारी चला गया, ये हो गया वो हो गया, एकदम मस्त नहीं हो जाना चाहिए? ऐसा ऐसा लगता नहीं है आप लोगों को? ईश्वर के आने से सब हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। प्रभु कब से मैं ये एक 1 BHK रेंट पे रह रहा हूं, तू आया है, अब तो भले 1 BHK अपना तो दिला। प्रभु बोले भाई इस रेंट का भी तेरा अभी वांदा आने वाला है। ये क्या प्रभु? हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यार प्रभु के आने से जिंदगी एकदम मस्त हो जाना चाहिए, क्रूज वाला जिंदगी, बटन चालू किया और अपने आप बस गाड़ी घूम रहा है। तो फिर मैं सोचता हूं कि वो जिंदगी क्या, सिंपल, कोई मीनिंग नहीं है जिंदगी में। प्रभु आएगा ना तो मजा आ जाएगा आपको। एक्चुअली क्या है, फिर जिंदगी का सही मायने पता चलेगा। बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे थे तो हम क्या सोचते हैं? तुम लोग क्या सोचते हो? कब बड़े हो जाएं, कब कॉलेज जाऊं? कॉलेज वाले सोचते कब कमाऊं, कब बाइक मिले, कब कार मिले, कब घर मिले। जिनको बाइक कार घर मिल गया वो सोचते कब शादी करूं, शादी करके जब सब शादी होते कब बच्चे हों। बच्चे अच्छे हो जाते हैं तो फिर सोचते कि यार काश मैं वो स्कूल वाला वापस जिंदगी आ जाए। हर जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के आने की वजह से बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं ये परेशानियां नहीं है। पड़ोसी को बोलो ये परेशानियां नहीं है, परीक्षाएं हैं। क्यों परमेश्वर के आने की वजह से परीक्षाएं आ जाती है? कोई बता सकता है कोई एक कारण? क्यों प्रभु के आने की वजह से हमारे जिंदगी में परीक्षाएं आती है? प्रभु हमारे अपने करीब लाना चाहता है, वेरी गुड। क्या बात है। बोला जब ड्राइविंग सीखने जाते हैं ना तो यूं ड्राइवर सीधे सीधे थोड़ी सिखाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा बरसात में ऊपर नीचे खाबोचिए सब जगह ले जाता है, तो ही हम सही रीति से सीखेंगे। परीक्षाएं आती है पर डर नहीं लगता है। बराबर। मेरा सवाल है परीक्षाएं आती क्यों हैं? जी, हमें मजबूत करने के लिए। वेरी गुड। देखो मैं 2-3 बेसिक कारण, मैं और भी बताऊंगा कि परीक्षाएं आने की वजह से क्या क्या हमारी जिंदगी में फायदा होता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि परीक्षाएं हमारी जिंदगी में इसलिए आती है, प्रभु जब हमारी जिंदगी में आता है तो इसलिए परीक्षाएं आ जाती है क्योंकि परमेश्वर सत्य है और हम असत्य में जी रहे होते हैं। अचानक से असत्य से तुम सत्य की ओर जाओगे ना तो थोड़ा माहौल बदलेगा। आप कोई ठंडी वाली जगह पे रह रहे हो और अचानक से यूं गर्मी वाली जगह पे शिफ्ट हो जाओगे ना तो तुरंत तुम्हारी बॉडी के अंदर बदलाव आएंगे, तुम बीमार होने के चांसेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वातावरण ही बदल गया। अभी जैसे ये जो लोग हमेशा वो कुएं में से पानी भर के पीते हैं या जो भी ये रास्ते से पानी नदी में से बहता है उसको भर के पीते हैं, देखो वो साफ होता नहीं है, उसके अंदर कीटाणु विटाणु बहुत सारे होते हैं। फिर आप अचानक से उनको जैसे बिस्लरी पानी पिलाओगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। आप बोलोगे कि ये तो अच्छा पानी पिलाया हमने, अरे उनका अंदर अच्छे का आदि ही नहीं है। अचानक से अच्छा आया तो अभी उसको एडेप्ट करने के लिए तो हम आज तक असत्य में चल रहे थे, झूठ में पल रहे थे, अंधविश्वास में चल रहे थे। जैसे ही हम सच्चाई में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम ही खाली सच्चाई में आए हैं ना,
सारा दुनिया थोड़ी सच्चाई में आया है। तो इसलिए हमारा उनके साथ वाद विवाद, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा लाइफ में अप्स एंड डाउन शुरू हो जाता है। दूसरा, ये संसार का जो स्वामी है, जो राजा है, जो ईश्वर है, ये संसार का शैतान, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसको जय किशन भाई से तो कोई लेना देना है कि जय किशन को तो आज छोड़ूंगा नहीं, जगदीश भाई को छोड़ूंगा नहीं, गिरीश को छोड़ूंगा, उसको हमसे कोई लेना देना। उसको यीशु से नफरत है। इसलिए जो भी उसके करीब जाता है ना, वो उसके ऊपर आक्रमण शुरू कर देता है, तीर चलाना शुरू कर देता है, अलग अलग बातें लेके आना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारा लड़ाई कोई व्यक्ति से नहीं है, हमारा लड़ाई इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के राजा से, अंधकार की सेना से है। इसलिए लड़ाई हमें यहां लोगों के साथ नहीं लड़नी है, लड़ाई हमें प्रार्थना में उस अदृश्य लोगों के साथ लड़नी है जो प्रभु के खिलाफ है, और उसमें भी हम प्रभु को लेके चलते हैं। तीसरा बात इसीलिए भी हमारी जिंदगी में हमें लगता है कि परीक्षाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता सांकड़ा है। अब तक क्या है, बहुत बहुत आराम से जिंदगी जीते थे। मैं कल ही एक जगह पे पढ़ा था कि शैतान का सबसे बड़ा चाल पता है क्या है? नरक में ले जाने के लिए लोगों को। वो आपको पता है, दो मार्ग वाला पैराबल पता है क्या है? किसी को याद है वो 2 मार्ग वाला पैराबल, दृष्टांत? चौड़ा है वह रास्ता और नहीं, चौड़ा है वह रास्ता और बड़ा है वह द्वार जो विनाश की ओर जाता है, और सांकड़ा है वह रास्ता और छोटा है वो द्वार जो जीवन की ओर जाता है। अभी क्या है, अगर आपको द्वार दिख जाए कि ये नरक का द्वार है और उसके उधर क्या है, तो कोई जाए ही नहीं। इसलिए शैतान ने सबसे बड़ा चाल क्या चला है बताए? उसने रास्ता बहुत आसान बनाया है। अरे तुम चलो ना यार, तुम सही हो यार, इसमें क्या है, इजी रास्ता है, मजे वाला है, चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है, मस्त है, अरे सही जिंदगी जी रहे हो यार। इसीलिए हमें लगता है कि अपने सही है, और फिर हम छेले जाके नरक में गिरते हैं। इसलिए प्रभु का रास्ता थोड़ा सांकड़ा है। तो बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर के आने की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें आ जाती है। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, तकलीफें नहीं आएंगी ऐसा तो है ही नहीं। प्रभु ने खुद ही कह दिया है कि उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेंगे। ये संसार के लोग हमेशा हमें अंधेरे में धकेलेंगे ताकि हम रोशनी में कभी ना आए, लेकिन परमेश्वर के आने की वजह से हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आएगी, विफलताएं नहीं। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? हमें ऐसा लगेगा कि मैं गिर गया, मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मैं सत्यानाश हो गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन गिरकर भी वापस उठेगा, वो हारेगा नहीं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से वापस चलेगा। आमीन। यहां पे भी देखो, दाखरस खत्म हो गया। अभी लोगों को तो यीशु के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम अभी इस प्रसंग में ऐसा सोचे कि यार परमेश्वर को मैंने मेरी जिंदगी में न्योता दिया है, तब से मेरी जिंदगी में सत्यानाश होना शुरू हो गया है। यार ये कैसे? अभी अभी मान नौकरी मिली, मैंने भैया को घर पे बुलाया, मैंने बोलो भैया को कि भैया मेरे को नौकरी मिली, मुझे बहुत खुशी है, आप आओ मेरे घर पे एक सत्संग करो। भैया आए, सत्संग किया, हमने बहुत मजा किया। अगले दिन मेरे को नौकरी से निकाल दिया। तो भैया ये क्या है, ये क्या तरीका है भैया? लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये परीक्षाओं का समय है जहां पे हमें भले सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कि प्रभु परीक्षाएं इसीलिए लाता है क्योंकि परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। ये लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि दाखरस खत्म हो गया, लेकिन इनको कहां पता। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भले दाखरस खत्म हो गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है अच्छी बात है? हाँ, क्या पता है कि आने वाले समय में एक बहुत सुंदर, अत्यंत खूब, बहुत मीठा दाखरस और आने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं था। ये आपको पता है, इसीलिए आप उस बात को महसूस शायद हम वो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है ना जिसका बात का आपको पता नहीं है। मैं चाहता हूं अभी से हम वो महसूस करना शुरू कर दें कि अच्छा दाखरस अभी आने वाला है। हालेलुया।
हमारी जिंदगी में ये परीक्षाएं आती है, क्यों आती है? चलो मैं फटाफट बोल दूंगा। परीक्षाएं हमारी जिंदगी में प्रभु क्यों लाता है? क्योंकि वो परमेश्वर के काम का एक तरीका है। परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में काम करने वाला होता है ना, तो परीक्षाएं आती ही है, वो उसका स्टाइल है। दूसरा, परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाता है, क्योंकि इसीलिए तो हम कह पाते हैं कि इन परीक्षाओं पे मैं इसीलिए खड़ा रह सका क्योंकि प्रभु मेरे साथ था। मैं मेरे बलबूते पे नहीं खड़ा रह सकता हूं, मैं प्रभु के बलबूते पे खड़ा रह सकता। परमेश्वर के सामर्थ्य को वो दिखाता है। परीक्षा हमें सेवा के लिए तैयार करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम सेवा करने जाते हैं प्रभु के लिए, अरे गजब परीक्षाएं आएगी, हिला देगा ऐसी परीक्षाएं। बहुत सारी जगहों पे आपको जहर के घूंट पीने पड़ेंगे। जहर के घूंट पीना मतलब जो माफी के हकदारी नहीं है, आप चाहते हो दंड दे इनको, आपको माफ करना पड़ेगा। जिनके ऊपर आपको गुस्सा आता है, आप सोचते हो तलवार खींचूं पतरस की तरह, वो बोलेगा माफ कर दे यार। यही तो है, यही तभी तो आप सेवा के लिए तैयार रहेंगे, तभी तो हम सेवा के लिए काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये परीक्षाएं हैं, हम सोचते हैं परीक्षाएं वो बड़ी बड़ी, नहीं नहीं, हर छोटी छोटी बातों में प्रभु परीक्षा लेके आएगा। परीक्षाएं हमें पवित्र बनाती है, परमेश्वर के जैसा बनाती है। परीक्षाएं हमें परमेश्वर पर निर्भर बनाती है, हम प्रभु पे और निर्भर हो सकते हैं। परीक्षाएं दूसरों को दिखाती है कि परमेश्वर भरोसेमंद है। परीक्षाएं हमें और दूसरों को दिखाती है कि परमेश्वर मूल्यवान है। परमेश्वर से पुरस्कार पाने का अवसर है। प्रभु एक ऐसे पुरस्कार देगा जब हम परीक्षाओं से लड़के बाहर निकलेंगे जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। परीक्षाएं हमें आध्यात्मिक युद्ध के लिए भी तैयार करती है, यानी आध्यात्मिक मतलब आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल बैटल। जब हम स्पिरिचुअली फाइट कर रहे होते हैं ना, कोई संगीन पाप से हम लड़ रहे होते हैं, वो भी परीक्षाओं उसका एक हिस्सा है। और परीक्षाएं हमें डिसिप्लिन भी बनाती है, हमें डिसिप्लिन करने के लिए भी, अनुशासित करने के लिए भी परीक्षाएं हमारी जिंदगी में बहुत सारी उपयोगिता वाली होती है, जरूरी होती है। इस पे ही पूरा प्रचार हो सकता था, परीक्षाएं क्यों जरूरी है, फिर कभी हम। तो ये सब हैं। यीशु आया, दाखरस खत्म हो गया, तो ये कोई बड़ा विपत्ति नहीं था। लग रहा था ये विपत्ति है, लेकिन ये एक परीक्षा था जहां पे हमें यीशु पे भरोसा होना चाहिए। तो मैं कुल मिला के ना, जब भी हमारी जिंदगी में हम ईश्वर को बुलाते हैं, हमें लगता है कि परीक्षाएं शुरू हो गई है, तो मैं आपको बोलता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप 3 बातें याद रखें। सब बोलो 3, जोर से बोलो 3। पहली बात, ये विश्वास कर लो कि हर एक चीज प्रभु की ओर से भलाई के लिए है। मेरी जिंदगी में ये हो गया, भलाई के लिए। मेरी नौकरी चली गई, भलाई के लिए। मेरे घर में इसका मृत्यु हो गया, भलाई के लिए है। भलाई 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 भलाई, यही है, याद रख ले हम। ये 3 बातें अगर हमारी जिंदगी में याद है ना, हमें हमारे दिल के अंदर घुसी हुई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी डर ही नहीं लगेगा। पहली बात कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए भलाई का ही काम करता है। दूसरा बात, परमेश्वर ऐसी कोई परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं देगा जो हम सहन नहीं कर सकेंगे। अगर आप सहन करते जा रहे हो, तो याद रख लें हम कि प्रभु हमें ये परीक्षाएं और सहन करने के लिए इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं इसके लायक हूं, मेरे में इतना काबिलियत है, तभी ही मुझ पे इतना ताड़ना है। देखो उसको, फलाने को, उसने तो 2 बार प्रार्थना की, उसको नौकरी मिल गई, मैं 22 बार कर चुका हूं। अरे भाई, उसका कैपेसिटी इतना था, तेरा कैपेसिटी बड़ा है, प्रभु तुझे और सामर्थ्य बनाना चाहता है। तू, बहुत बार क्या होता है जब हमारे ऊपर बहुत ताड़ना होती है ना, एक रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड, खींचो 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 खींचो, छेले क्या होता है, छटक करके टूट जाता है। तो हमारी जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं, बहुत बार है ना, सहन करते हैं करते करते, लेकिन एक लेवल के बाद छटक करके हम सामने पाप कर लेते हैं। ये ऐसे बात कर रहा है, गाली दिया, वो सहन कर रहा है, सामने हमने भी हथियार चला दिया। लेकिन हम जब ये बात को समझेंगे ना कि प्रभु हमें अगर इतना सहन करवा रहा है तो मेरी इतनी कैपेसिटी है, प्रभु मेरी सहन शक्ति से मुझे बाहर नहीं देगा, तो हमारे हाथ से वो रबर बैंड कभी टूटेगा ही नहीं।
हेलो, आप मेरा बात समझ रहे हैं? और तीसरी बात, पहली बात क्या याद रखनी है हमें, कि हर बात जो हो रही है वो भलाई के लिए। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, कि परमेश्वर हमारे इस सामर्थ्य से ज्यादा हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। और तीसरी बात, अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी समझ पर भरोसा मत रखो, सब कामों में उसको याद रखो, वही तेरी सब राहों को सीधा करेगा। जो भी हो रहा है ना, प्रभु पे भरोसा रखो। प्रभु, भरोसा है मुझे, तू ये सब होने दे रहा है, तू एक दिन बेहतर करेगा, तू सब राहों को सीधा करेगा। मेरा समझ मेरे को तेरे विपरीत ही लेके आ रहा है, लेकिन मेरे को मेरी समझ पे भरोसा नहीं रखना है, मुझे तेरी समझ पे भरोसा है। तू कर, तेरे को जैसा करना है कर। हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप प्रोत्साहन हो पा रहे हैं इन परीक्षाओं के बीच में? क्या आपके जिंदगी में भी अगर कोई दाखरस खत्म हो गया है, दाखरस यानी उस प्रसंग का महत्वपूर्ण वस्तु अगर खत्म हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है, इज्जत का फालूदा है। अब सोचो, आप किसी के यहाँ शादी में गए और वैसे क्यों जाते हैं शादी में, पूछा है मैंने, बोलना नहीं कि दूल्हे दुल्हन के लिए, मेहरबानी करो। हम जाते हैं अक्सर खाना खाने, करीबी रिश्ता है तो वो समझे, बाकी शादियों में हम क्यों जाते हैं, खाना खाने जाते हैं ना। और सोचो हम वहां गए और कभी आपसे ऐसा हुआ है, आप गए और खाना खत्म हुआ है तो क्या करते हैं फिर? एक बार हम गए थे 4-5 हम दोस्त लोग मतलब कजन लोग, शादी करनी होता है तो हम गए, हट्टे कट्टे जवान लोग, 22 वर्ष के 20 वर्ष के, शादी में गए। शादी में खाना ही खत्म। उन्होंने बोला इसमें क्या है, बाजू में दूसरा शादी चल रहा है, वहां जाते हैं, इसको कवर नहीं उसको कवर। खाना तो खाना ही है, किसका शादी हमको थोड़ी पता था, हमें तो घर से बोला गया था शादी में जाना है। अभी शादी में जा रहे हैं तो खाना तो खा के आएंगे ना। तो सोचो, हमें ऐसा थोड़ा बुरा लगता है यार, ऐसा कहता खाना खत्म हो गया यार, खाना तो रखना चाहिए ना यार। पर परमेश्वर, अगर हमारी जिंदगी में ऐसा सूखापन आ गया है, ऐसा लग रहा है कि दाखरस हमारी जिंदगी में खत्म हो रहा है, हमारी जिंदगी में भी लोग अभी हमारे ऊपर तानाबाजी करेंगे, मैं बताना चाह रहा हूं ये परीक्षा का समय है। प्रभु इस परीक्षा के द्वारा अद्भुत काम हमारी जिंदगी में करने वाला है। हालेलुया। तो ऐसा ही दाखरस खत्म हो गया। अब देखो, ये अब जो मैं बात बताने वाला हूं ना, मेरे को ये बात सबसे ज्यादा पसंद है। तीसरा बात, यीशु की मां ने यीशु से क्या कहा? दाखरस खत्म हो गया। ओके, तो यीशु ने क्या कहा? ये तुम मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया है। और तुरंत उसके बाद क्या लिखा है? तुरंत उसके बाद लिखा है कि यीशु की मां ने वो चेलों से कहा, जैसा ये कह रहा है वैसा करो। तीसरा बात, ईश्वर को पुकारो। जब भी आपके जिंदगी में कुछ चीज को ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है, मिठास खत्म हो रही है, माफी खत्म हो रही है, दया खत्म हो रहा है, अनुग्रह खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी में से, ये जो महत्वपूर्ण चीज है हमारी जिंदगी में, यही महत्वपूर्ण चीज है। पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, ये सब जरूरी नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है आत्मा के फल। ये सब खत्म हो रहा है तो प्रभु को पुकारो। यीशु की मां ने आके यीशु को पुकारा, यीशु को कहा दाखरस खत्म हो गया है और है ही नहीं। किसी के पास वहां सॉल्यूशन नहीं था। दाखरस खत्म हो गया है तो न लड़के के पास सॉल्यूशन था, न लड़की के पास, न लड़कों के घर वालों के पास, न लड़की के घर वालों के पास सॉल्यूशन था। आपको लगता है वहां पे, चलो अभी अपने एक जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखते हैं।
वहां दाखरस खत्म हो गया है, ठीक है, पता चला। वहां लिखा है ना कि वो मैनेजर ऑफ द मैरिज, वहां लिखा है प्रबंधक। तो जैसे हमारे इधर नहीं एक व्यक्ति को हम रख देते हैं, आजकल क्या चलता है, वो किसको हम न्योता देते हैं ये सब करने के लिए? हाँ, इवेंट मैनेजर। हाँ, इवेंट मैनेजर। हमारे इधर अभी शादियों में क्या चलता है, इवेंट मैनेजर। सब वो देखेगा, हाँ, दूल्हा कब आएगा, दुल्हन कब आएगी, कैसे होगा, खाना वाना सब, स्टेज, वो सब देखता है। तो वहां पे भी एक इवेंट मैनेजर था। इसलिए प्रभु ने बोला ना कि इवेंट मैनेजर को जाके ये दाखरस चखा लो, जो पूरा प्रबंधक था। तो इवेंट मैनेजर, किसी के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, बस समझो अभी दाखरस खत्म हो गया है, क्या क्या वहां पे ऑप्शंस हो सकते थे करने के लिए। क्या सोचते हो आप लोग? आप क्या सोचते हो कि वहां क्या क्या हो सकता है? अभी शादी चल रही है, अच्छा शादी का माहौल कुछ ऐसा होगा, इतना मैंने एक फोटो दिखाया ना, शायद ऐसा माहौल होगा शादी का। सब लोग हैं, सब खा पी रहे हैं, सब बड़े मजे कर रहे हैं। तो उसी के चक्कर में अभी दाखरस खत्म हो गया है। तो इवेंट मैनेजर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा, सोचो ना। और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? हाँ, दूसरा और कुछ लेके आओ। नहीं, पर वहां दाखरस ही चलता है, एक ही जूस है, अभी वो खत्म हो गया है। तो अब हम क्या करें? एक तो है कि ना बोल दे भाई, सबको निराश करो, सबको। मैंने ऐसा पढ़ा कि देखो उस समय ना ऐसा कहा जाता है कि जो विवाह होता ना वो 3 से लेके 7 दिन तक चलता था। और ऐसा कहा माना जाता है, अभी मेरे को पता नहीं, अब लिखा नहीं है इसीलिए, पर ये पहला ही दिन था। अरे दाखरस खत्म, अभी तो और दिन बाकी है। 2 दिन, अगर 3 दिन का विवाह है तो 2 दिन, और 7 दिन का विवाह है तो और 6 दिन बाकी है यार। तो इतना सारा दिन अभी हम कैसे चलाएंगे? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? किसी के पास कोई सॉल्यूशन तो था नहीं। हो सकता है पड़ोसियों से मंगा ले, ठीक है, पड़ोसियों से मंगा, पर सारे पड़ोसी शादी में ही आए हुए थे, घर पे कोई नहीं, आज कहीं खाना नहीं बना है, सब इधर ही है। हो सकता है दूसरे जगह से मंगवा ले, पर अभी खत्म हो चुका है। मैं ऐसा सब सोच रहा हूं, ये सब लिखा नहीं है, मैं जैसे सोच रहा हूं कि क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं। कहीं और दूसरे नगर से मंगवा ले, पर वो सब बोलने का, तैयार करवाने का, मैं ऐसा सोचता हूं कि और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते होंगे। कोई नियर बाय एरिया से, कोई दूसरे गांव से, कोई दूसरे शहर से, ये सब मंगाने के चक्कर में इवेंट मैनेजर ने सब अपना दिमाग लगाया होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा, और वहां पे बड़ा टेंशन का माहौल हो गया होगा। और किसी को यह पता नहीं था कि यीशु कौन है, सिवाय यीशु की मां को। इसलिए यीशु की मां यीशु के पास गई। हमें भी बहुत बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, तो हम पूरे गांव में सब कामकाज देख लेते हैं, सारे ऑप्शन तराश लेते हैं कि क्या 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 ऑप्शन है। फिर छेले आके बोलते भैया क्या करें, और भैया बोलते हैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास सॉल्यूशन है। हमारे पास नहीं है, प्रभु के पास सॉल्यूशन है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप दूसरे ऑप्शन ना देखो, लेकिन पहला ऑप्शन प्रभु को दे दो, प्रभु को पुकारो। इसमें सबसे ज्यादा जो बात छू गई है ना मेरे को, जो लिखी भी नहीं है, वहां लिखा है कि यीशु ने अपनी मां से कहा कि यह तुम मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया है। एक्चुअली इसका इंग्लिश में हम देखें ना तो ऐसा लिखा है कि इससे अपने को क्या है यार, अभी हम क्यों बॉदर हो रहे हैं, हम क्यों चिंतित हो रहे हैं, और मेरा भी समय नहीं आया है। और तुरंत उसके बाद लिखा है 5वें आयत में, फिर उसकी मां ने सेवकों से कहा तुम वही करो जो ये कहता है। अरे ऐसे कैसे? मैं जगदीश भाई के पास जाऊं कि जगदीश भाई यार इन लोगों को खाना खिलाने के लिए आप कुछ करो, और जगदीश भाई बोले यार गिरीश भाई नहीं होगा, और मैं तुरंत मुड़ के इनको कहूं
जैसा जगदीश भाई बोले ना, इनके लिए वैसा कर देना। तो ये सोचने वाली बात है। ये भी सोचेंगे कि अभी तो उन्होंने बोला कि मेरे से कुछ होगा नहीं। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उन दो आयतों के बीच में, यीशु और उसकी मां के बीच में कुछ ना कुछ बात हुआ होगा, एक ऐसी गहरी बात जो लिखा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि यीशु की मां को पता है कि यीशु का दिल कैसा है। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि हम बहुत बार आके प्रार्थनाओं में चिल्लाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक गहरी बात हमसे चाहता है। गहराई से हम उसको डेस्परेट होके, पैशन के साथ, आंसू बहाकर, रोकर, हताश होकर जब हम उसको पुकारेंगे ना कि प्रभु तू नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब, कब लेकिन, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने द्वार खोल देगा। और वो प्रभु तब हमारे दिलों में ऐसी बातें डालेगा कि हमें क्या करना है। लेकिन एक गंभीर, एक गहराई वाला टॉक, एक बातचीत होना बहुत जरूरी है ईश्वर के साथ। हमारी जिंदगी में दाखिल सूख गया है, खत्म हो गया है, हम विचलित हो रहे हैं, हम चिंतित हो रहे हैं। परमेश्वर को पुकारो और उसके साथ बैठकर एक एकांत में एक गहराई वाला बात करो, जहां पे आप अपने सारे फीलिंग्स को उसके आगे दिखाओ। हो सकता हो कि यीशु की मां ने उसको रोके बोला हो सकता हो कि क्या ऐसी बातें करता है, तू नहीं करेगा तो कौन। शायद हो सकता है गुस्से में थोड़ा, वो उसका बेटा है यार। कभी कभी अपने को भी प्रभु में गुस्सा आता है, क्या प्रभु तू ऐसा सब ऐसा सोचता नहीं है। हाँ, वो अपना, मेरा रिश्ता है प्रभु के साथ। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट होके बात करते हैं। अब प्रभु ऐसा नहीं है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं समझता है। हमें फिर खुद ही दुख हो जाता है कि प्रभु सॉरी यार, मैं ऐसा कैसे तेरे साथ बोला, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू जो करता है सही करता है, माफ करना प्लीज। लेकिन प्रभु के आगे अपनी फीलिंग्स को लेके आना ना बहुत जरूरी है यार। और हम लोग है ना, खास करके मर्द लोग ना, कभी भी अपनी फीलिंग्स को प्रभु के आगे जाहिर ही नहीं करते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, मर्द को दर्द नहीं, मर्द रोता नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बाइबल में सारे मर्द जो भी प्रभु के बहुत करीब थे ना, सिर्फ रोए ही है। अगर हम रोते नहीं ना यार, तो हम हमारे ऊपर ही भरोसा रख के रखते हैं। खोखला ईगो। बहुत जरूरी है कि प्रभु के आगे रो लेने का, तोड़ दो अपने दिल को और उससे बात करो, प्रभु ये क्या चल रहा है यार, ऐसा कैसा चलेगा। प्रभु जिंदगी में इतना सब खत्म हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं खाली हाथ पैर मार रहा हूं। तू कुछ करना, कुछ तो कर। मुझे तो सांत्वना दे कि तू कर रहा है काम। मुझे भी भरोसा भी नहीं हो रहा है प्रभु मुझे तुझ पे। अब बोलो ना, प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरे को तेरे पे भरोसा भी नहीं बैठ रहा है, मेरा विश्वास भी डगमगा रहा है। प्रभु मेरे विश्वास को तो बढ़ा, मेरे को सामर्थ तो दे, मेरे पैरों में वो ताकत दे कि मैं तुझ पे भरोसा रख के खड़ा रह सकूं। बोलो प्रभु को, जरूरी है। जैसे यीशु की माने आके यीशु को बोला। शायद हम एक दो बार बोलते हैं, फिर थक जाते हैं, जाने देना यार, सुनता भी नहीं है। बोलो, वो सुनता है, ऐसा नहीं है नहीं सुनता है, सुनता है। वो देखना चाहता है कि हम कितना प्रभु के लिए डेस्परेट हैं। किसी को वहां कोई सॉल्यूशन था नहीं, सिर्फ यीशु की मां को पता था कि यीशु कौन है। यीशु की मां को पता था कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कौन है इधर। यीशु की मां को पता था कि किस व्यक्ति के लिए इस संसार के अंत तक की भविष्यवाणियां की गई है, कौन है यहां पे ऐसा। क्योंकि यीशु की मां को तो पता ही था ना, स्वर्गदूत ने आके बोला था कि ये लोगों के उद्धार के लिए है। हेलो कलेशिया, मैं आज आप सबसे बात कर रहा हूं कि सिर्फ हम सब लोगों को पता है कि वो खुदा कौन है। हमें पता है कि उसका सामर्थ कौन है, हमें पता है कि उसका सामर्थ कितना है, हमें पता है कि वो क्या कर सकता है, हमें पता है कि वो रेगिस्तान में झरने बहा सकता है। तो हमें प्रभु को
लेके जाना है लोगों के पास। हमें प्रभु के पास गिड़गिड़ाना कि प्रभु तू तो कर, तू नहीं तो कौन। हमारे भाई के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में जो भी लोग नहीं जानते और तकलीफ में हैं, जिनके लिए हम छुटकारा चाहते हैं, हमारे पास वो सामर्थ्य है और हमारे पास वो ज्ञान है प्रभु का, जो हम प्रभु से बांट सकते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु सब कुछ कर सकता है हर एक परिवार में? हमारे बोलने पे करेगा क्या? अरे करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? हमारे बोलने पे करेगा ना। अगर हम हमारा डेस्परेशन प्रभु को दिखाएंगे कि प्रभु मुझे कितना उसका पड़ी है, तो क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा। विश्वास के साथ प्रभु का वचन देते तो ये विश्वास की जन की प्रार्थनाएं खोखली नहीं होती। वो प्रभु नहीं, वो करेगा प्रभु काम हमारा। हमें प्रभु को लेके जाना है, लेकिन हमें उसके साथ बैठ के एक ऐसी बात करनी है जो और कोई नहीं देख रहा है। चौराहों में आके प्रार्थनाएं नहीं करनी है, एक व्यक्तिगत प्रभु के साथ हमें बात करना है, ताकि प्रभु लोगों के जीवनों में काम करे। ठीक है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हर एक को बचाने के लिए हमें प्रभु को उनके पास लेके आना है। आमीन। तो 3 बातें हमने देखी। पहला बात, हर प्रसंग में प्रभु को आमंत्रित करो। दूसरा, प्रभु के आने से परीक्षाएं आएगी। तीसरा, परीक्षाओं के बीच में हम प्रभु को पुकारें। कैसे पुकारें? गहराई से। चौथी बात, ये सबसे कठिन है। यीशु की मां ने क्या कहा? जो यीशु कहता है वो करो। ये सबसे कठिन। वो पहला वाला बात सबसे दिल के करीब, ये बात सबसे कठिन। जब आप अपने दिल लेके प्रभु के पास जाओगे और प्रभु तैयार है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु तैयार है। प्रभु ऑन द स्पॉट तुम्हारा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बोलेगा कि जो मैं बोलूंगा वो करेगा क्या? अरे यार प्रभु ऐसा नहीं, तू काम कर लेकिन मेरे हिसाब से। प्रभु बोलेगा ना, काम करूंगा लेकिन तू कर मेरे हिसाब से। इसलिए यह बात सबसे कठिन है, प्रभु के हिसाब से काम करना, प्रभु की बात को मानना, प्रभु के हिसाब से चलना, प्रभु के कहे में आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि उसका सोच हमारी सोच से और उसके काम हमारे कामों से बहुत ही अलग हैं और बड़े हैं। ये प्रभु को क्या बोला गया था? क्या हो गया है? क्या हो गया है? दाखरस खत्म हो गया है। और प्रभु ने क्या बोला? चलो भाई पानी भरो। तो सब लोग तो अरे क्या भाई यीशु, पानी नहीं खत्म हुआ है? क्या खत्म हुआ है? दाखरस खत्म हो गया है, अब पानी क्या भरवा रहे हैं? इसलिए कभी कभी प्रभु ऐसे ऐसे काम करने के लिए हमें बोलता है ना, जो हमारी समझ से ही परे है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये सब काम तो कैसे किए जाएंगे, ये नहीं काम नहीं हो सकते, ये ऐसा नहीं होगा ना। ना, प्रभु से गलती हुई है। और पानी भी किसमें भरवा रहा है पता है? किसमें भरवा रहा है? वो मटके में, जिससे लोग हाथ पैर, सोचो ये सब लोग बाहर से आते हैं, पता है वहां पे ऐसा माहौल होता था, किसी के घर में शादी में आओ, ये मटके पड़े, हाथ बत्था धो, पैर धो, और प्रभु बोलते ये पानी, ये मटके इधर लेके आओ, इसमें प्लीज प्लीज, ये सब नहीं भैया, कुछ साफ बर्तन लो, ये सब क्या है? इसमें ये सब लोग आए, हाथ पैर मुंह गुरुडू कहूं तो, ये सब क्या है? गंदगियां पूरी पड़ी है इसके अंदर। आप इस ऐसे मटकों में जिनमें ये सब करते थे, आप उसमें बोलते हो पानी भरवाओ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ऐसा राह दिखाता है ना अपने को, ऐसा काम करने को बोलता है जो हमारी समझ से, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सहन शक्ति से बाहर है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। उद्धार मुफ्त है, लेकिन शिष्यत्व सब कुछ ले लेगा। इंग्लिश में कहा जाता है कि सैल्वेशन इज फ्री, डिसाइपलशिप विल कॉस्ट एवरीथिंग।
यानी उद्धार पा लेना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु के पीछे चलना हमें अपना सब कुछ त्याग करना है। सब कुछ त्याग क्या करना है? हमें जीना ही नहीं, हमें मर जाना है। और कब मरना है? रोज रोज मरो। इसलिए प्रभु ऐसे ऐसे काम बोलेगा करने के लिए। तुम जा रहे हो, सामने वाले ने गालियां दी, ए डैश 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 डैश, थैंक यू। एक बार तो तुमने बोल दिया, अगली बार थैंक यू, तीसरी बार प्रभु आज इसको बोल दे, नहीं बोले नहीं तो मेरा छटक जाएगा। नहीं, आज तुम जा रहे हो तो 3 लोग खड़े हैं बोलने के लिए। तुम बोल रहे प्रभु ये क्या है यार, ये व्हाट इज दिस? क्या करें? प्रभु का काम अलग है, हमें समझना चाहिए, लेकिन प्रभु जो कह रहा है ना हमें वो करने का। यार तुम्हें मंजिल देखना है ना, तुम्हें इनाम से मतलब है ना, तुम्हें जीतना है ना, वो जो राह दिखा रहा है वो चलो ना, भरोसा रख के चलो, कोई टेंशन ना लो। वो बोलते पानी भरो, भरो ना यार। और खूबसूरती यह है कि फिर भी लोगों ने, चेलों ने वो किया जो यीशु ने कहा। बहुत बार हमारी समझ हमसे ये काम करने के लिए मना कर देगी, लेकिन हमें करना चाहिए। बहुत बार हमें सवाल होते हैं ना, क्यों, क्या, कब, कैसे, किस लिए, क्यों करूं, क्या है ये फलाना ढीमका, हर चीज में लॉजिक। जरूरी नहीं है, प्रभु ने कहा ना कर लो। क्योंकि परमेश्वर का राह हमें एक नए जगह के लिए तैयार कर रहा है। शुरुआत में शायद ये सब स्टूपिडिटी और फॉली यानी बेवकूफ़ी और मूर्खता लगेगी, लेकिन परमेश्वर को हमसे बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। वो चाहता है कि हम ओबीडियंस, हम आज्ञाकारिता में चलें। हालेलुया। 5वीं और आखिरी बात, जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे ना, एक चमत्कार हमारी राह देख रहा है। एक चमत्कार हमारी राह देख रहा है। फिर लिखा है कि फिर उसने कहा कि अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास ले जाओ, यानी वो इवेंट मैनेजर के पास ले जाओ। और वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधक ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि दाखरस कहां से आया। उसको पता नहीं चला कि ये कैसे, किधर से लाए तुम, कैसे हो गया, कैसे ये बंदा ठीक हो गया, किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमको पता है कि ये सब काम करने वाला खुदा कौन है। हमें पता है कि हमने भरोसा किस पे रखा है। हमें पता है कि जिसकी राह को हमने चुना है, भले मूर्खता जैसा लोगों को लग रहा है, लेकिन हमने लेके वो चुना है। प्रभु को पता है कि वो मेरी राह पे चल रहा है, मुझे इसके जिंदगी में एक चमत्कार करना है। हालेलुया। हमेशा जो लोग यीशु के कहे पे चलते हैं उनके जिंदगियों में चमत्कार होता है। मैं 25 साल के बाद यीशु ने जब मुझे पुकारा कि तू मेरे पीछे चलेगा क्या, मैं बोला हाँ चलूंगा ना प्रभु, क्योंकि मेरे को चलना है तेरे पीछे। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारा ताना दिया, बहुत सारी गालियां दी, बहुत सारा खरा खोटा सुनाया। एक पल ऐसा भी लग रहा था कि क्या मैं मूर्ख तो नहीं हूं, सारा दुनिया तो अलग चल रहा है, मैं ही अलग चल रहा हूं। सब लोग गालियां ही दे रहे हैं, मैं ही अलग चल रहा हूं। सब लोग मजे कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूं। मूर्खता वाला जिंदगी ये लोग जी रहे हैं कि मैं जी रहा हूं। पर फिर भी मैं प्रभु पे भरोसा करके चला, और प्रभु ने मेरे जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए। चमत्कार वो नहीं है कि मैं बीमार था ठीक हो गया। चमत्कार ये है कि मैं बदमाश था, मैं बुरा सोचने वाला था, मैं गलत काम करने वाला था। प्रभु ने मेरी जिंदगी को उलट पलट कर दिया। आज लोगों के बीच में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति प्रभु ने अगर हम सब लोगों को बनाया है तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर का कहा मानकर चले। और इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगियों में अद्भुत चमत्कार करता है। और आज भी परमेश्वर हमारी जिंदगियों में चमत्कार करता ही रह रहा।
वो शायद आत्मिक चमत्कार हो, शारीरिक चमत्कार हो, प्रभु हमारी जिंदगियों में चमत्कार करता रहेगा रहेगा रहेगा। हालेलुया। 5 बातें। पहली बात, परमेश्वर को आमंत्रण करें। दूसरा, परीक्षाओं को आने दें। तीसरा, परमेश्वर को बात करें गहराई से। चौथा, उसकी माने और चमत्कार को अपनाएं। हालेलुया। यीशु ने ये सारी बातें होने दी और हमारी जिंदगियों में आज भी होने दे रहा है, क्योंकि उसने ये कीमत चुकाई लहू से। अपना सारा लहू बहाकर क्रूस पे हम सबके पापों को उठाया, ताकि जो कोई भी हो, अमीर गरीब, लूला लंगड़ा काना बहरा, स्त्री पुरुष, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी, परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। कोई भी उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के उस लहू बहाने की वजह से वो चमत्कार सिर्फ काना में नहीं हुआ, वो चमत्कार आज भी हम सबके जिंदगियों में हो रहा है। आज भी परमेश्वर पानी को दाखरस में बदल रहा है। वो पानी जो साधारण था, जो सामान्य था, जो मूल्यवान नहीं था, जो एक गंदगियों में पड़ा था, परमेश्वर ने उसको दाखरस बना के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान बना दिया। और वो ही कार्य प्रभु आज भी कर रहा है। प्रभु आज भी दाखरसों को और पानी को दाखरस में बदल रहा है। पर प्रभु आज भी साधारण को असाधारण में बना रहा है। प्रभु आज भी जिसका कोई कीमत नहीं है उसको कीमत वाला ठहरा रहा है। प्रभु आज भी जो लोग हताश है, निराश है, डिप्रेस है, रिजेक्टेड है, अपने आप को मायूस महसूस करते हैं, उन सबको तंदुरुस्त, खुश, आनंदित, ये सब में परमेश्वर तब्दील कर रहा है। ये सभी तो है पानी से दाखरस में बदल जाना, असाधारण से साधारण से असाधारण में बदल जाना, और जो गम का माहौल था उससे आनंद का माहौल बना देना। ये परमेश्वर आज भी हमारे जिंदगियों में कर रहा है। क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूं? बस इसलिए हमेशा याद रखें कि हमेशा हम ईश्वर को हमारी जिंदगी में आमंत्रण करें। चुनौतियों के बीच में आमंत्रित करोगे तो चुनौतियां आएंगी। चुनौतियों के बीच में परमेश्वर पे भरोसा रखें। हर चुनौतियों में ईश्वर को पुकारें और उससे बात करें। जब वो बात कर रहा है, जो वो कह रहा है, हम उसकी सुने, और जब हम उसकी सुनेंगे तो हम चमत्कार को देखेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी जिंदगी में आया, तो हमारी जिंदगी में वो आनंद को लेके आया, वो दाखरस को लेके आया जिसकी हमें जरूरत थी। प्रभु, हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमारा जिंदगी टूट गया है, बिखर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि तू कितना भला खुदा है, तू कितना प्रेम करने वाला खुदा है। प्रभु, तो हमारी जिंदगियों में बहुमूल्य चीजें लेके आता है जब हम तेरी सुनते हैं राजा। हालेलुया। जब हम तुझ पे भरोसा रखते हैं, जब हम हमारे भरोसे को तुझ पे टिकाते हैं, तो तू हमारे भरोसे के ऊपर खरा उतर जाता है राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हमारे यहाँ आए हुए सभी लोगों को प्रभु तू आशीष करना। ये सब लोग तुझ पे भरोसा रखने वाले बनने पाए प्रभु। हालेलुया। वो तुझ पे निर्भर होने पाए, और प्रभु तू उनको ऐसा घर बनाना जो चट्टान पे बसा हुआ है, जिनके द्वारा अनेकों घरों में जो अंधेरे में है रोशनी हो। हालेलुया। प्रभु इनके जीवनों में प्रभु हर एक ऐसी बात जो तेरे खिलाफ है अगर है, तो यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु हम सब लोग तुझ पे भरोसा रखने वाले, तुझसे बात करने वाले, तुझसे गहराई से बात करने वाले और तेरी सुनने वाले बन जाएं प्रभु। हालेलुया। और निरंतर हमारे जिंदगियों से वो चमत्कार हो जो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद प्रभु। सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आए हुए सबको तू आशीष करना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।